जी मतीन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हम न्यूज बिहार में कि आप उस दिन महानंदा पुल खरखड़ी का दौरा की, क्या क्या देखा आपने वहाँ की मुसीबतों को, कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ आए और आप लोगों से बीच बीच में राब्ता हो भी रही है और बात भी हो रही है कि क्या होना है आगे चल करके और क्या प्लान बनना है। जी। सबसे पहले तो मैं वहाँ के दर्द को लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार जरूर आप उस जगह का दौरा करें और उस इलाके को जो 12 पंचायत को लगभग वीरान सा छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है, अगर उसके दर्द का आवाज आप अगर किसी भी तरीके से बन सकते हैं, चाहे वो आप फेसबुक के माध्यम से बन सकते हैं या वहां पहुंच के बन सकते हैं या जिस तरीके से भी बन सकते हैं, वहां खरखड़ी में पुल जरूरी है। और इसके लिए इस जो एक छोटी सी मुहिम चला रहे हैं फैजान बाबू, उनकी टीम पूरी को, उनका हौसला अफजाई कीजिए। हम लोग, मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग कहीं न कहीं हिचक जाते हैं या क्यों नहीं एक दूसरे को एप्रिशिएट करना चाहते हैं, ये हम में कहाँ कमी रह जा रही है। अगर हम एक दूसरे को अगर एप्रिशिएट करेंगे तो इस तरह का मुहिम रंग लाएगा, सच में वहाँ के दर्दमंदों की आवाज बन सकते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपकी जो सकारात्मक टीम है, नदी कटान का जो मसला को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रही थी, कहीं ना कहीं वो काम बहुत तेजी से हो रहा है, तो क्या आप ऐसा इसको भी मानते हैं कि अगर आपकी टीम महानंदा पुल खरखड़ी के लिए उतरती है तो क्या ये संघर्ष कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह। और आप देख भी रहे हैं कि आपसे कंटिन्यूसली बात हो रही है और जो 24 तारीख को वहाँ पे जो अभी लेकिन फुली तरीके से चीजें नहीं आई है, लेकिन 24 तारीख को सकारात्मक बिहार की टीम वहाँ पे आ रही है और वहाँ पे एक नुक्कड़ सभा किया जाएगा, जगह जगह जाकर के गांव गांव घूमेंगे हम लोग और वहाँ जाकर के लोगों को सबसे पहले बताएंगे कि आपको जरूरत क्या है। और ये सच में वहाँ के लोगों के लिए एक इनकलाब का रूप लेगा, क्योंकि जब नौजवान बोलना शुरू करता है, जब हमारे किस्म के युवा बोलना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह भला होने वाला है। अच्छा सर, अब अभी बीच में जिक्र कर रहे थे कि 24 तारीख को आपने नुक्कड़ सभा का प्रोग्राम किया, तो कैसे इनका प्रोग्राम का क्या सिस्टम होगा? 24 तारीख के रोज यहाँ से पूरी टीम होगी, वहाँ पे जितनी भी संघर्ष कमेटी का जो टीम है और उसको साथ देने के लिए सकारात्मक बिहार भी जाएगी और वहाँ जाकर के फिर हम लोग सबसे पहले 2 बजे से हम लोग अपना सफर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग गांव गांव घूमेंगे, गांव से घूमने के बाद फिर हम लोग जितने भी वहाँ पे हाट वगैरह होता है वहाँ पे सभा होगा, वहाँ पे लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि सारे लोग जानते हैं लेकिन कहीं न कहीं इस मुद्दे को इसमें से पीछे छोड़ दिया गया, या एक पॉलिटिकल जो मतलब लोग हैं वो लोग भी पीछे से मतलब चीजें को अलग कर रहे हैं। उन सारी चीजों को कैसे दूर किया जाए और एक आपस में कैसे समन्वय बनाया जाए, मैं इस चीज को जानता हूं। हमने 12 अक्टूबर का जो एएमयू का धरना है वो भी धरना हमने देखा था। हम दिल्ली से आए हुए थे उस धरना में, उस वक्त एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उस वक्त हम स्टूडेंट हुआ करते थे अपने जमाने, कॉलेज के जमाने में, लेकिन एक दर्द था जो आए थे। आज वो दर्द, वो सेंटीमेंट, वहां की मजबूरी, वहां के हालात और जो हालात हैं आज वहां पे, वाकई उस हालात में लोगों को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो हम में कहीं कमी हो जा रही है। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने हमेशा अपने आप को बॉर्डर में बांट दिया, हमने पंचायत में अपने आप को लिमिटेड कर दिया। हमने क्या कर दिया, हमने एक इलाके में जोन अपना बना लिया, एक ब्लॉक को अपना जोन बना लिया। हमारा ब्लॉक या हमारा पंचायत जोन नहीं है, हमारा पूरा इलाका जो जहाँ पे भी हमारे बिरादर, जहाँ पे भी हमारे भाई परेशान हैं वहाँ जाना चाहिए। और ये तो हक बनता है वहाँ के लोगों का कि हम लोग वहाँ पे पहुंचे। अच्छा मतीन भाई, कहीं ना कहीं आप पर भी लगातार ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि आप पोचा दामन से बिलोंग करते हैं, लेकिन ठाकुरगंज की आवाज बनना आपके लिए क्यों जरूरी है? मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तानी हूँ जी, उसके बाद मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी किशनगंज की मिट्टी में, इसी जगह की मिट्टी में पैदा हुआ। मुझे मत बांटिए। आप लोग अगर जिसको बंटना है कि मैं फलाना पंचायत का हूँ, फलाना ब्लॉक का हूँ, आप अपना आपको बांट दीजिए, लेकिन मुझे मत बांटिए, मुझे रहने दीजिए। मैं किशनगंज का ही मतीन ठीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो इलाका कहाँ का है, किस क्षेत्र का है। ये है कि वो काम जायज है या नहीं है।
अच्छा, कहीं कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी हमारी जरूरत है तो हम वहाँ के आवाज बनेंगे? हमारे हदूद भी हैं जी हमारे, कुछ सरहद भी है, मतलब एक अपना वक़्त भी है जी। उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे सीमांचल और किशनगंज के लिए तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा मतीन भाई, खास करके ये बताइएंगे कि आपकी सकारात्मक टीम अब तक कितना कामयाब हुई है? देखिए, हम लोग पिछले बार नदी कटान का मसला उठाए थे, आप लोगों ने देखा था कि इलेक्शन में ये सबसे पहला जी पहला मुद्दा रहा बार कट, हाँ जी, नदी कटाव मसला। और बात होने लगी जी। और जब बात होती है, जब संवाद होता है, तो उसके पॉजिटिव नतायज आप एक दिन में नहीं देखेंगे जी। क्योंकि मैं उस एटीट्यूड का हूं भी नहीं कि मैं एक दिन में रिजल्ट देखता हूं, क्योंकि मेरी समझ ये होती है कि जब आप एक संवाद को छेड़ते हैं, जो सकारात्मक संवाद होता है, तो वो धीरे धीरे रंग लाता है। और आज देखिए, नदी कटान का मसला वो हर जगह आप देखिएगा कि हर एक के मुंह पे, बोली पे। और दूसरी बात, फिर अभी मैंने चिकित्सा का मसला उठाया था, स्वास्थ्य का। वाकई देखिए, उसकी दुर्दशा को मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये मसला आप पहले भी उठा सकते थे, अब क्यों उठाए? हम कहते हैं कि पहले आप भी तो उठा सकते थे, आप क्यों नहीं उठाए? एक्चुअली उस वक्त जरूरत नहीं पड़ी थी, या उस वक्त स्वास्थ्य केंद्रों को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था। चलो ठीक है ना, आज जग गए तो आज सवेरा है, आज से देखते हैं। और माशाल्लाह जब हम घूमे तो MP भी घूमे, MLA भी घूमे, और लोग भी घूमे, MIM की तो पूरी टीम घूमी। तो इससे नतायज ये होते हैं कि जब अगर प्रतिनिधि पहुंचेगा तो कुछ बेहतर ही होगा। हम चुनते भी इसी वजह से हैं कि हम उनसे काम करवाएं, हम काम करने के लिए तो हैं, हम तो मसाइल को वहां तक पहुंचाना। और अच्छा, सकारात्मक बिहार के बारे में एक बार बता दूं कि जो नदी वाला जो जितने भी मेमोरेंडम है, मैंने सिर्फ उसको यहाँ तक नहीं रोका, मैंने अपने वादे के मुताबिक उसको चीफ मिनिस्टर तक को भी मैंने मेल किया है। मैंने आपदा प्रबंधक डिपार्टमेंट जो पटना में है, मैंने खुद से जाकर के वहां पे दिया है। मैंने क्या होता है, सेक्रेटरीट को भी उसको मेल किया है, मैंने PMO में भी मेल किया है उसको, DM साहब को यहाँ पे तो दिया ही था, उसके बाद मैंने SDO साहब को भी दिया था, ADM साहब को भी दिया था। आवाज तो पहुंची है। और देखिए, ये आज का नहीं, ये आज नहीं, ये बहुत पहले से होता आया है कि जब आप किसी मसले को, जायज मसले को लेके चलते हैं, तो आपके साथ होते कितने लोग हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज होती है कि भीड़ नहीं होती है, लेकिन आपके साथ एक ना जायज दुआएं होती है। क्यों? क्योंकि वो जो लोग परेशान है ना, वो आपको दुआ देते हैं। तो मैं उन्हीं दुआओं के नतीजे में ये सोचता हूँ कि जो भी ये मुहिम चल रही है, तो कम से कम आवाज तो हम बन पा रहे हैं, इतना ही हमारे लिए। अच्छा मतीन भाई, खास करके महानंदा पुल खरखड़ी के लिए आप अभी प्रोटेस्ट करने उतरने जा रहे हैं मैदान पर, तो उधर के लोगों से कोई आपकी खास अपील? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आज नहीं तो फिर कभी नहीं, किसी भी चीज को जब आप इस तरह से लड़ेंगे और जब तक हक मांगेंगे नहीं, हक छीन के लेंगे नहीं, कोई नहीं देने वाला है। वो सारे लोग आपसे वादा करेंगे और वादा करके फिर कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। मैं उन तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग मतलब इस मुहिम में है, खासकर फैजान बाबू का जो मतलब वहाँ पे जो इस मुहिम में को ये कर रहे हैं। और मैं उन युवाओं का साथ देना चाहता हूँ, मैं उनके, क्योंकि लीडरशिप यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ये हमेशा से समझ लिया है कि हमने किसी अमीर को दे दिया या कोई बड़े लोग हैं उनको दे दिया। हमने कभी अपने बच्चों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि कल ये हमारे बच्चे भविष्य हैं। कल मैं चाहता हूँ कि मैं उनके पीछे रह करके उनकी रहबरी में मैं इस मुहिम का इस तरह से हिस्सा बनना चाहता हूँ कि अगर इंशाल्लाह जरूरत पड़े तो मुझे जिस तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी, इंशाल्लाह मैं देने को तैयार हूँ। तो आप सुन रहे थे मतीन भाई को, जो सकारात्मक टीम को लेकर लीड करते हैं, और इनके जो भी इनके वीडियोस को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हमारी भी जिम्मेदारी है प्रमोट करने की। थैंक यू।